जो तक कुछ भी तुमने किया है, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जो कुछ भी तुम करोगे, वह तुमसे अलग या अलग नहीं है। यह तुम्हारा अपना खेल है। अगर तुम दुख में हो तो यह तुम्हारा अपना चुनाव है। अगर तुम आनंदित हो तो यह तुम्हारा अपना चुनाव है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। मैं एक कॉलेज में नया नया प्रोफेसर नियुक्त हुआ था। चूंकि कॉलेज शहर से काफी दूर था, इसलिए प्रोफेसर अपना लंच साथ लेकर आते थे और लंच के समय एक ही टेबल पर बैठते थे। संयोग से जब मेरे बगल में बैठा व्यक्ति अपना डिब्बा खोलकर अंदर देखने लगा तो उसने कहा, फिर से आलू और चपातियां हैं। मुझे लगा कि शायद उसे आलू और चपातियां पसंद नहीं हैं, लेकिन चंकी मैं वहां नया था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन भी यही हुआ। उसने अपना लंच बॉक्स खोला, उसमें देखा और आह भरते हुए बोला, वही आलू, वही चपातियां तो। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें आलू पसंद नहीं है तो तुम अपनी पत्नी से कुछ और बनाने के लिए क्यों नहीं कहते? उसने कहा, पत्नी? क्या पत्नी? मैं अपना लंच खुद बनाता हूं। यह तुम्हारा जीवन है, कोई और नहीं है। अगर तुम हंसती हो तो हंसती हो, अगर तुम रोती हो तो रोती हो, कोई और जिम्मेदार नहीं है। 2. पृथ्वी का भार कितना? मैंने एक शिक्षिका के बारे में सुना है जो एक प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षिका थी और उसने बच्चों से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है? एक छोटा लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा, मेरे पास एक प्रश्न है और मैं इसका इंतजार कर रहा था। जब भी आप पूछेंगे मैं पूछूंगा। पूरी पृथ्वी का वजन कितना है? वह परेशान हो गई क्योंकि उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था, कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा था। पूरी धरती का वजन कितना है? इसलिए उसने एक चाल चली जो शिक्षकों को पता है, उन्हें चालें चलनी पड़ती हैं। उसने कहा, हाँ, सवाल महत्वपूर्ण है। अब कल सभी को 10 का उत्तर खोजना होगा। उसे समय चाहिए था। तो कल मैं सवाल पूछूंगी। जो कोई भी सही उत्तर लाएगा उसे एक उपहार दिया जाएगा। सभी बच्चों ने बहुत खोजा, लेकिन वे नहीं पा सके और शिक्षिका लाइब्रेरी की ओर भागी। पूरी रात उसने खोज की और सुबह तक ही वह धरती का वजन पता लगा पाई। वह बहुत खुश थी और वह स्कूल वापस आई और बच्चे वहां थे और वे थके हुए थे। उन्होंने कहा कि वे नहीं पा सके। हमने मां से पूछा और हमने पिताजी से पूछा और हमने सभी से पूछा, कोई नहीं जानता। यह प्रश्न बहुत कठिन लगता है। शिक्षिका हंस पड़ी और बोली, यह कठिन नहीं है, मुझे उत्तर पता है, लेकिन मैं बस यह जानने की कोशिश कर रही थी कि तुम इसका उत्तर खोज सकते हो या नहीं। यह पृथ्वी का भार है। वह छोटा बच्चा जिसने प्रश्न उठाया था वह फिर खड़ा हो गया और बोला, लोगों के साथ या बिना लोगों के? अब वही स्थिति। इसलिए बुद्ध कहते हैं, यह सोचने का सवाल नहीं है। आप सवाल पूछते हैं और मैं बस उसे देखता हूं और जो भी सत्य वह प्रकट हो जाता है। यह सोचने और उसके बारे में सोचने का सवाल नहीं है। उत्तर किसी तार्किक तर्क के रूप में नहीं आ रहा है। यह सिर्फ सही केंद्र पर ध्यान केंद्रित करना है। बुद्ध एक मशाल की तरह हैं, इसलिए मशाल जहां भी चलती है वह प्रकट होती है। सवाल चाहे जो भी हो, यह बात मायने नहीं रखती। बुद्ध के पास प्रकाश है और जब भी वह प्रकाश किसी भी प्रश्न पर आएगा तो उत्तर प्रकट हो जाएगा। उत्तर उस प्रकाश से निकलेगा। यह एक सरल घटना है, एक रहस्योद्घाटन है। जब कोई आपसे पूछता है तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आप कैसे सोच सकते हैं? अगर आप जानते हैं तो सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो आप क्या करेंगे? आप स्मृति में खोज करेंगे, आपको कई सुराग मिलेंगे, आप बस एक पैचवर्क करेंगे। आप वास्तव में नहीं जानते, अन्यथा प्रतिक्रिया तुरंत होती। ओशो, योग, अल्फा और ओमेग 3। मेरे दुख। एक प्राचीन सूफी कथा है। एक व्यक्ति अपने दुखों से बहुत बोझिल था। वह प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता था, मैं ही क्यों? सभी लोग बहुत खुश दिखते हैं, केवल मैं ही इतने दुख में क्या हूं? एक दिन बहुत हताश होकर उसने भगवान से प्रार्थना की, आप मुझे किसी और का दुख दे सकते हैं और मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार, लेकिन मेरा ले लो, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। उस रात उसने एक सुंदर सपना देखा, सुंदर और बहुत ही रहस्योद्घाटन करने वाला। उसने उस रात एक सपना देखा कि भगवान आकाश में प्रकट हुए और उन्होंने सभी से कहा, अपने सभी दुख मंदिर में ले आओ। हर कोई अपने दुख से थक गया था
वास्तव में हर किसी ने कभी न कभी प्रार्थना की है। मैं किसी और का दुख स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा दूर करो, यह बहुत अधिक है। यह असहनीय, इसलिए सभी ने अपने दुखों को थैलों में इकट्ठा किया और वे मंदिर पहुंचे और वे बहुत खुश दिख रहे थे। दिन आ गया, उनकी प्रार्थना सुनी गई और यह आदमी भी मंदिर की ओर दौड़ा। और तब भगवान ने कहा, अपने बैग दीवारों के पास रख दो। सारी थैलियां दीवारों के पास रख दी गईं और तब भगवान ने घोषणा की, अब तुम चुन सकते हो, कोई भी थैला ले सकता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि यह आदमी जो हमेशा प्रार्थना करता था, किसी और के चुनने से पहले अपने थैले की ओर दौड़ा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि हर कोई अपने थैले की ओर दौड़ा और हर कोई उसे फिर से चुनने में प्रसन्न था। क्या मामला था? पहली बार हर किसी ने दूसरों के दुख, दूसरों की पीड़ा देखी थी, उनके थैले उतने ही बड़े थे या उससे भी बड़े। और दूसरी समस्या यह थी कि व्यक्ति अपने स्वयं के दुखों का आदी हो गया था। अब किसी और का चुनना, कौन जानता है कि थैले के अंदर किस प्रकार का दुख होगा? क्यों झंझट करना? कम से कम तुम अपने दुखों से परिचित हो और तुम उनके आदी हो गए हो और वे सहनीय हैं। इतने वर्षों से तुमने उन्हें सहन किया है, अज्ञात को क्यों चुनना? और हर कोई खुश होकर घर गया। कुछ भी नहीं बदला था, वे वही दुख वापस ला रहे थे, लेकिन हर कोई खुश था और मुस्कुरा रहा था और आनंदित था कि उसे अपना थैला वापस मिल गया। सुबह उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा, सपने के लिए धन्यवाद, मैं फिर कभी नहीं मांगूंगा। आपने मुझे जो कुछ भी दिया है वह मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा ही होना चाहिए, इसीलिए आपने मुझे यह दिया है। कथा है कि चीन के सम्राट ने बोधि धर्म से पूछा, मेरा चित्त अशांत है, बेचैन है, मेरे भीतर निरंतर अशांति मची रहती है, मुझे थोड़ी शांति दें या मुझे कोई गुप्त मंत्र बताएं कि कैसे मैं आंतरिक मौन को उपलब्ध होऊं। बोधि धर्म ने सम्राट से कहा, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहां आ जाएं, 4 बजे सुबह आ जाएं, जब यहां कोई भी ना हो, जब मैं यहां अपने झोपड़े में अकेला हूं, तब आ जाएं। और याद रहे, अपने अशांत चित्त को अपने साथ ले आएं, उसे घर पर ही न छोड़ आएं। सम्राट घबरा गया, उसने सोचा कि यह आदमी पागल है। यह कहता है, अपने अशांत चित्त को साथ लिए आना, उसे घर पर मत छोड़ आना, अन्यथा मैं शांत किसे करूंगा? मैं उसे जरूर शांत कर दूंगा, लेकिन उसे ले आना, यह बात स्मरण रहे। सम्राट घर गया, लेकिन पहले से भी ज्यादा अशांत होकर गया। उसने सोचा था कि यह आदमी संत है, आर्ष है, कोई मंत्र तंत्र बता देगा, लेकिन यह जो कह रहा है वह तो बिल्कुल बेकार की बात है। कोई अपने चित्त को घर पर कैसे छोड़ा सकता है? रात भर सो न सका। बोधि धर्म की आंखें और जिस ढंग से उसने देखा था, वह सम्मोहित हो गया था, मानो कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। सारी रात उसे नींद नहीं आई और 4 बजे सुबह वह तैयार था। वह वस्तुतः नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यह आदमी पागल मालूम पड़ता था, और इतने सवेरे जाना, अंधेरे में जाना, जब वहां कोई न होगा, खतरनाक था। यह आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वह गया, क्योंकि वह बहुत प्रभावित भी था। और बोधि धर्म ने पहली चीज क्या पूछी? वह अपने झोपड़े में डंडा लिए बैठा था। उसने कहा, अच्छा तो आ गए, तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? उसे साथ लाए हो ना? मैं उसे शांत करने को तैयार बैठा हूं। सम्राट ने कहा, लेकिन यह कोई वस्तु नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, मैं इसे अपने हाथ में नहीं ले सकता, यह मेरे भीतर है। बोधि धर्म ने कहा, बहुत अच्छा, अपनी आंखें बंद करो और खोजने की चेष्टा करो कि चित्त कहां है, और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, आंखें खोलना और मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। उस एकांत में और इस पागल व्यक्ति के साथ सम्राट ने आंखें बंद कर लीं। उसने चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, और वह बहुत भयभीत भी था, क्योंकि बोधि धर्म अपना डंडा लिए बैठा था, किसी भी क्षण चोट कर सकता था। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश रहा, उसने सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कातर में झांका, खूब खोजा कि कहां है वह मन जो कि इतना अशांत है। और जितना ही उसने देखा, उतना ही उसे बोध हुआ कि अशांति तो विलीन हो गई। उसने जितना ही खोजा, उतना ही मन नहीं था, छाया की तरह मन खो गया था। 2 घंटे गुजर गए और उसे इसका पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा शांत हो गया, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया। और जब सूर्योदय होने लगा तो बोधि धर्म ने कहा,
अब आंखें खोलो। इतना पर्याप्त जैसा हो गया। और जब सूर्योदय होने लगा तो बोधिधर्म ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त है। 2 घंटे पर्याप्त से ज्यादा हैं। अब क्या तुम बता सकते हो कि चित्त कहाँ है? सम्राट ने आंख खोली। वह इतना शांत था जितना कि कोई मनुष्य हो सकता है। उसने बोधिधर्म के चरणों पर अपना सिर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। सम्राट वू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कार है। इसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया और मुझे भी कुछ न करना पड़ा। सिर्फ मैं अपने भीतर गया और मैंने यह खोजने की कोशिश की कि मन कहाँ है। निश्चित ही बोधिधर्म ने सही कहा कि पहले उसे खोजो कि वह कहाँ है, और उसे खोजने की प्रयत्न ही काफी था, वह कहीं नहीं पाया गया। ओशो पुस्तक तंत्र सूत्र। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।